हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी पूरी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। लाइफ को कैसे स्टेबल किया जाए, लाइफ में कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जाए ताकि आपकी लाइफ और स्टेबल हो, और लाइफ में जो है आपको सिक्योर फील हो, आपको और प्रोटेक्टेड फील हो। इसके लिए और आप क्या कर सकते हैं, इसकी तरफ आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी फ्यूचर को लेकर, ये एनर्जी इस हफ्ते की मुझे नजर आ रही है। फर्स्ट चक्र के एंजल माइकल ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कुछ डर है, ठीक है, अगर आपके मन में कुछ डर है कि क्या होगा नहीं होगा, दे आर विद यू। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। अगर वो आपके साथ है ना, कुछ भी नेगेटिव आपके साथ नहीं हो सकता है। कुछ चीजें मैं मानती हूँ लाइफ में आती हैं, बट वो हमें कुछ सिखाने ही आती हैं। कई बार हमारे माँ बाप भी हमारे को जो है ना दो थप्पड़ लगा के कुछ चीज सिखा देते हैं कि अरे ये नहीं, ये करना है। क्यों? क्योंकि हमसे कुछ गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। कई बार कुछ चीजें अगर ऊपर नीचे हुई भी हैं, तो ये सोचना कि वो आपको कुछ सिखा रहे थे इस जर्नी में, ठीक है। मुझे आपकी तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा आपकी तरफ जो है हेल्थ, रिकवरी, ये चीजें नजर आ रही है। ओके, और बहुत ग्राउंडेड हो आप इस हफ्ते में, कर्क राशि। ट्रैंक्विलिटी, ओके। मैं यहाँ बोलूंगी आपको कि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो वर्क ऑन इट, क्योंकि उसी की वजह से मनी ब्लॉकेजेस हो रही है, उसी की वजह से जो है आपको शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट्स आ रहे हैं, वो इसी वजह से। सो वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा। कुछ फ्रिक्वेंसी वगैरह है यूट्यूब पे, बहुत कुछ है, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप उसको अलाउ कर सकते हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। सो वर्क ऑन इट। दूसरा यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ चीज़ों को लेकर कहते हैं ना अवेकनिंग टाइप रहेगी, कुछ चीज़ों की सच्चाई आपके सामने होगी। ये आपके अपने बारे में भी हो सकती है कि आपको अपने बारे में कुछ सच पता चल रहा है, अपने अपनी पोटेंशियल के बारे में कुछ पता चल रहा है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ग्राउंडेड, बहुत मतलब फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहोगे कि लोगों को माफ करो और आगे बढ़ो, ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हो। कुछ रिलीजियस बुक या रिलीजियस एक्टिविटी में भी आपका मन लग सकता है इस हफ्ते। ओके, कर्क राशि। सीधा एनलाइटनमेंट की एनर्जी, मैं बोल ही रही हूँ कि आपका ध्यान इस हफ्ते स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। और अ, ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती लेकर जा रहे हो, आपका मोह जा रहा है, आपका आपका मन जा रहा है उस तरफ। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये भी मेरी जर्नी है, ये भी मेरी जर्नी का पार्ट है, तो मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, मुझे थोड़ा समय अकेले रहना चाहिए, मुझे थोड़ा समय मी टाइम में रहना चाहिए, मुझे टर्न इन वाली एनर्जी में जाना चाहिए, मुझे विद इन वाली एनर्जी में जाना चाहिए, है ना। सो ये एक्टिविटी आपकी इस हफ्ते की है। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि कई बार हमें ना सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हम सही हो रही हैं, क्या गलत हो रही हैं, कहाँ हम जो है और अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, है ना। इस तरीके की एक्टिविटीज भी यहाँ नजर आ रही है। लोटस जो है ना बहुत प्योरिफिकेशन की बात करता है, वो कितना भी कीचड़ में क्यों ना हो, पर वो प्योर है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत आसपास शोर है, बहुत आसपास डिस्ट्रैक्शन है, बट फिर भी चाहे आप 10 मिनट निकालें दिन में, आप अपने परमात्मा के लिए निकालेंगे, चाहे 10 मिनट निकाले अपने अंदर के परमात्मा के लिए निकालेंगे आप 10 मिनट, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज। रिलीजियस प्लेस पर जाना, परमात्मा से जुड़ना, और इसी वजह से थर्ड आई चक्र का ओपन होना, ये यहाँ पर एक्टिव होना, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है।
मैं यहाँ पर अगर बोलूँ तो मुझे लग रहा है बजरंगबली को बहुत कोई मानते हैं। अगर आप उन्हें मानते हैं और आप उनके लिए कुछ देखो, आप हो सकता है हनुमान चालीसा कर रहे हैं, आप संकट मोचन कर रहे हैं, आप हो सकता है बजरंग बाण करते हैं, ठीक है। आप सुंदरकांड आपने किया या कभी करवाया या सोचा, अगर आप कुछ ऐसा आप करते हैं या आप जा रहे हैं रेगुलर या उन्हें आप मानते हैं, फॉर श्योर मैं बता दूं आपको कि आपके साथ है वो, ठीक है। वो आपको सुन रहे हैं, आपकी हर क्षण में वो आपकी मदद कर रहे हैं, और वो आपको कह रहे हैं एक्टिव रहो। वो आपको ये कह रहे हैं, वो मेरी तरफ से आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, एक्टिव रहो। रुकना आपका काम नहीं है। आप एक योद्धा की तरह आए हो, आपको बहुत लोगों की मदद करनी है, और वो किसी भी वजह से हो सकता है करनी है। जरूरी नहीं है कि मदद का मतलब यही होता है कि पैसे से मदद करनी है। कुछ भी तरीके से आप मदद कर रहे हो लोगों की, गो फॉर इट, आगे बढ़ो लाइफ में, डरो नहीं, ठीक है। और देखते हैं कर्क राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। जुडिकेशन, ओके। सो यहाँ ना कुछ चीजें हैं जो आपके फेवर में जा सकती हैं, जिनको लेकर आप टेंशन में थे, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस सर्व होता हुआ नजर आ रहा है किसी ऐसी चीज में जहां आप बहुत टाइम से परेशान थे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पर चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। आपको दिखेगा कि उन लोगों को जो है कर्मा मिल रहा है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, उन लोगों को जो है अब कहते हैं ना, चीजें घूम के उनकी तरफ वापस जा रही हैं। एक समय था जब चीजें आपकी तरफ आ रही थी, है ना, हम बोलते भी रिटर्न टू सेंडर, क्यों क्यों बोलते कि जिसने भेजा है ना उसकी तरफ वापस चला जाए। तो अब ये है कि आपकी तरफ जो चीजें आई है ना, जो कष्ट उन्होंने आपकी तरफ भेजे हैं, वो वापस मोड़ के उनकी तरफ जाएंगे, और ये चीज आपको दिखेगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, न्याय हो रहा है, आपके काम में न्याय हो रहा है, आपकी आपकी अच्छाइयाँ जो आपने अच्छे कर्म करे हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 की ऊर्जा है यहाँ पर, एक्सपेंशन की बात करती है। किसी काम में हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट साइन होने थे, कोई अप्रूवल आना था, किसी तरीके का कोई बॉन्ड साइन होना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, कुछ था ऐसा काम जो रुका हुआ था, उसमें अब आगे आपके लिए सक्सेस आ रही है, ये एनर्जी है, ठीक है। अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, कर्क राशि। ओके वेट, पर्सन ऑन योर माइंड कर्क राशि, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए। द किंग ऑफ कप्स, दे हैव लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, बहुत प्यार है उन्हें आपसे। आप मानो मत मानो, ये अब आपके ऊपर है। अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ उनको उनके अंदर आपके लिए प्यार है, आपको उनकी आंखों में दिखता है, तो ये सच्चाई है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक अलग बात है, हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हो सकता है बहुत बड़ों की तरह सोचते हैं, हो सकता है ट्रेडिशन कल्चर सारी चीज़ें उनको ही सोचनी है, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव लव फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि क्या क्या उनको मतलब आपके साथ कैसा फ्यूचर चाहिए, क्या वो अपने फ्यूचर में आपके लिए कर सकते हैं, क्या वो ऐसा करें जिसमें आपका और उनका फ्यूचर जो है सेफ रहे। कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, और ये बहुत ही, मैं बोलूँ क्योंकि पेंटिकल है, ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, और किंग ऑफ कप्स की भी बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान कुछ तो आपको कमिटमेंट, कुछ तो आपको प्रॉमिसिंग है ना, इस तरीके की एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको दे पाए। देन टेम्परेंस, रिकवरी है, कमिंग बैक की एनर्जी है, कमिंग होम की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में रिकन्सिलेशन की उम्मीद है, कैंसिलियंस, ठीक है। नाउ वी हैव द सिंगल्स, कर्क राशि जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। एस ऑफ पेंटिकल, समवन न्यू इज कमिंग टू यू, क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी की बात करी भी है, तो हो सकता है मैरिज के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, या जो इंसान मैरिज की कमिटमेंट देता है, जो इंसान प्रॉमिसिंग लगता है, उसी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इस तरीके का आपका माइंडसेट बनेगा, ठीक है। आप हो सकता है अपनी फैमिली को कहते हैं ना कि हम कई बार कह देते हैं कि चलो यार अरेंज मैरिज कर लेते हैं, आप ढूंढो रिश्ता, नहीं करते लव मैरिज, चलो छोड़ो, आपको अरेंज करवानी है आप अरेंज करवाओ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली की जो भी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप मैरिज के लिए यस कर दें इस हफ्ते, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। और कोई रिश्ता भी आपकी तरफ आए, कोई बहुत पुराने कोई फ्रेंड हैं जो आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर द रिलेशनशिप, वो फ्रेंड हैं आपके, या फिर आपकी बातचीत होती रहती है, हो सकता है वर्क प्लेस पर है, बट वो आपको प्रपोज कर दें इस हफ्ते, ठीक है। नाउ वी हैव द करियर पार्ट, कैंसेरियंस, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। करियर वी हैव द एट ऑफ wands, आई थिंक मैंने बोला भी था स्टेबिलिटी वाले कार्ड में कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं,
ठीक है ना। आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करें, नहीं करें, इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि एक्सपेंशन की तरफ आप जा रहे हैं, आपने जो काम किया है उसमें ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अभी मैंने इस कार्ड के साथ आपको बोली ये बात। तो यहाँ पर यही बात है कि एट ऑफ वांड्स से बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी मेल, मैसेजेस, अपॉर्चुनिटीज़, बिजी शेड्यूल ये नज़र आ रहा है। मंडे ट्यूसडे तो मान के चलो बहुत बिजी हो आप, ठीक है। नाउ वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। मिड ऑफ द वीक में ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, ऐसा लग सकता है कि आप ज़्यादा ओवर कर रहे हो। ओवर चीज़ें करने से कई बार हम लोग ना क्वालिटी नहीं दे पाते हैं ना। तो यहाँ पर है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ में फंस सकते हो आप ना। वेलकमिंग नहीं हो, टू ऑफ सॉर्ट्स का वेलकमिंग नहीं हो। वर्क को लेकर अभी आप इस टाइम पर वेलकमिंग नहीं हो कि आ जाए यार और काम आ जाए, नहीं, आपको लग रहा है कि बहुत आ चुका है, इसी को संभाल ले पहले, ठीक है। देन वी हैव द टू ऑफ सॉर्ट्स, और वो टू ऑफ सॉर्ट्स की ऊर्जा ये बताती है कि आप क्रॉस रोड्स पर हो किसी डिसीजन को लेकर, ओके। विद द टू ऑफ सॉर्ड्स जैसे होता है ना कि किसी चीज में डिस्ट्रैक्टेड रहना, कि हो सकता है जैसे आप तो चाह रहे हो काम बहुत करना बट डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई डिमांड कभी कोई डिमांड, तो ये हो सकता है। माइंड में कन्फ्लिक्ट चल सकता है, हार्ट चक्र यहाँ ब्लॉक है, विच मीन्स कि इमोशंस हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना अपने काम में इन्वॉल्व कर पाओ, ठीक है। देन वी हैव द टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स क्या कहता है, जैसे मैंने कहा कि आप किसी एक डिसीजन को बनाने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो वो डिसीजन बनाओगे बट एंड ऑफ द वीक में। उसको यहाँ मिड ऑफ द वीक में मैं कहूँगी बनाना ही मत, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप सही फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो ना, आप सुन नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कह देती है कि ये चीज़ सही है, फिर किसी की मत सुनना, फिर किसी की मत सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। बट अगर यहाँ इंट्यूशन वर्क ना करे, फिर बिल्कुल अपनी भी मत सुनना, किसी और की भी मत सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। देन वी हैव द टू ऑफ कप्स। बॉन्ड साइन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जॉब लग सकती है कुछ लोगों के लिए, कोई बिजनेस डील क्रैक हो सकती है, मॉनेटरी कोई गेन हो सकता है आपको, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और क्योंकि कप्स की एनर्जी है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ आप प्यार नहीं दे पा रहे अपने काम को, इमोशंस नहीं अपने काम के अंदर ला पा रहे, तो यहाँ लेकर आएंगे आप काम में इमोशंस, आपने काम में वो वार्मथ आप लेकर आ पाएंगे, ठीक है, जो चाहिए भी होती है अपने काम के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। कर्क राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसेस वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। चीजें आगे बढ़ रही हैं, स्टक थी, जो चीजें आपके हक की थी आपको नहीं मिल रही थी, आगे बढ़ रहा है समय, फेवर में जा रही है चीजें। आपको ऐसा लगेगा इतना रैपिड चेंज कैसे आ रहा है यार, क्या हो गया, तो वो रैपिड चेंज आ गया। लक फेवर कर रहा है, समय फेवर कर रहा है, कुछ चांस भी आप ले रहे हो, कुछ रिस्क भी आप ले रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पुराने समय की कुछ चीजें रिटर्न कर सकती है, जैसे पुराना कुछ आपने काम किया था उसके अच्छे रिजल्ट आप मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्रैवल की तरफ भी थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, तो क्योंकि शुरू में भी मैं वो देख रही हूँ यहाँ पे कि ट्रैवल हो सकता है आपका एट ऑफ वांड्स के साथ, तो ट्रैवल पे थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो। देन वी हैव द हेल्थ। देखते हैं कर्क राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज यू हैव द मजिशियन। देखो हेल्थ वाइज ना आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए, बट शायद आपका ध्यान ना सिर्फ मैं क्या कर जाऊं पे है, कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं। हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो बोलोगे ना अपने लिए, वही होगा। आपने बोला ना कि मेरे को यहाँ दर्द है, मुझे वहां दर्द है, तो वही रहेगा। आपने उधर से ध्यान हटा के ये बोला ना कि अरे मैं बिल्कुल फिट टू फाइन हूँ, तो आप फिट और फाइन ही होगे। अब आपको क्या करना है वो आप देखो, कुछ नया भी आप स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना आप क्या है, आप मजिशियन है, आप सोचते सारा काम मैं कर दूं, सारा काम परफेक्शन से मैं ही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी वजह से ना बहुत सारा बर्डन ले लेते हो, और वहां पर चीजें जो है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए मैं बोलूंगी तो काम बांटो और बहुत परफेक्शन के पीछे मत भागो, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। और वाणी में जरूर बोलूंगी, अपने अपने शरीर के लिए अपने लिए वाणी अच्छी बोलो, ठीक है। स्टूडेंट्स कैंसेरियंस कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। कैंसेरियन स्टूडेंट्स द पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स कहता है नया प्रोजेक्ट, नई एक्टिविटी, और नया काम, नई फाइल, नया सब्जेक्ट, ठीक है। कर तो रहे हो बट यहाँ पर ना थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो, चीजों पर ध्यान है बट कहते हैं ना जैसे वो थोड़ा ध्यान सोशल मीडिया पर, थोड़ा ध्यान यार दोस्तों पर, थोड़ा ध्यान खाने पीने पर, तो वो बट रहा है ध्यान। तो काम कुछ नया आ रहा है बट शायद आपका ध्यान बटा हुआ है, थोड़ा सा रेस्टलेस वाला जा सकता है ये वीक। किसी क्रिएटिव आइडिया पर, किसी क्रिएटिव वर्क पर भी आप इस हफ्ते बिजी हैं, ठीक है। क्योंकि पेजेस की ऊर्जा है तो कुछ अच्छा मैसेज भी आपको आ सकता है, जिसके बाद आप ऐसे ही जंप लगाएं जैसे ये गर्ल लगा रही है। चलो इस हफ्ते के लिए गाइडेंस देखते हैं। कर्क राशि क्या गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते में।
रेन ड्रॉप टेक अ चांस ऑन देम। तो जैसे मैंने अभी बोला भी है कि कुछ लोग आना चाहते हैं आपकी लाइफ में और आपको लग रहा है कि देना चाहिए मौका ना, फैमिली को भी मौका देना चाहिए, चलो रिश्ता ढूंढ लो या अरेंज मैरिज कर लो, तो उनको भी चांस दे दो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नए दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, कुछ नया बॉन्ड साइन होना है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, गिव देम टाइम और गिव देम चांस, ठीक है। ये है यहाँ पर एनर्जी। डरो मत, क्योंकि कई हर हर कोई झूठा नहीं है इस संसार में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन, देख के बाय, ओम साई राम।